पागल आ गई, पागल। मार इसको। ओ मैं पत्थर मारो, पत्थर मारो, मारो पत्थर मारो। देखो पागल जा रही, पागल। हटो 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 हटो। यार एड्रेस तो यही बताया था, इनसे पूछ लेता हूँ। सुनिए, ये सेक्टर 35 की मार्केट यहीं पे ही है क्या? अरे बहन, तू यहाँ पे क्या कर रही है? और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? अरे बहन, क्या हो गया तुझे? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा भाई तुषार, क्या हो गया तुझे? ये क्या हालत बना रखी है? भाई अरे मैं तेरा भाई तुषार, क्या हो गया है तुझे? भाई पहचाना ना? हाँ बता मुझे, तू यहाँ क्या कर रही है इस शहर में, और वो भी इस हालत में? देख मुझे सच सच बता, क्या हुआ है तेरे साथ? वो भाभी, भाभी? क्या किया उसने तेरे साथ? क्या हुआ? वो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से ना बस जाती है ऋषिकेश, तो उन्होंने मुझे बस पे बिठा दिया और मैं फिर ऋषिकेश आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। बहन तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ। नहीं 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 नहीं। बहन तू चल, घर चल चल। तुषार, तुम यहाँ इस टाइम? हाँ मैं, क्या हुआ? मुझे देख के खुश नहीं हुई तुम? और काफी घबराई हुई भी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए, आपने आने से पहले कॉल भी नहीं किया मुझे। हाँ वो एक्चुअली हुआ यूं कि मेरे को एक काम याद आ गया था, सोचा कि पहले यहाँ पे आके निपटा लेता हूँ, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। काम याद आ गया था? सही किया फिर तो तुमने। वैसे कितने दिन के लिए आए हो? तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ कि दृष्टि कहाँ पर है? कहीं पे दिखाई नहीं दे रही वो। दृष्टि? वो तो घूमने गई है अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश। ऋषिकेश? लेकिन वो ऋषिकेश क्या करने गई है? अरे वो काफी टाइम से कह रही थी कि उसका घूमने का मन है और दोस्तों के साथ एक दो जगह जाने का भी प्लान था उसका, तो मैंने उसे अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है तुम जाकर घूम आओ, वैसे भी घर में बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। अब क्या है ना कि तुम भी घर में नहीं रहते हो और वो बेचारी मेरे साथ कितना ही टाइम स्पेंड कर लेती, तो मैंने उसे ऋषिकेश भेज दिया उसके दोस्तों के साथ। वो सारी बात तुम्हारी ठीक है साक्षी, लेकिन तुम्हें उसकी हालत का पता है ना? तुमने इस हालत में उसे इतनी दूर भेज दिया, वो भी अकेले। अरे तुम टेंशन मत लो, वो अपने दोस्तों के साथ गई है और आ जाएगी जल्दी वापस। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। खैर ये सब छोड़ो साक्षी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। किसी से मिलवाना है तुम्हें। मिलवाना था? किससे? एक मिनट रुको, सुनो, आ जाओ। ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? और तुम तो ट्रिप पे गई थी ना अपने दोस्तों के साथ, फिर ये कैसे हो गया? बस करो साक्षी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ अरे तुमने क्या हालत बना दी है मेरी बहन की? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मैं तुम्हारे भाई बहन के साथ ये सब करता तो कैसा लगता तुम्हें? तुम्हें पता तो होगा ना साक्षी कि मैं अपनी बिजनेस के सिलसिले में छत्तीसगढ़ गया हुआ था, वहां पे मुझे ये मिली है, इस हालत में मिली है दृष्टि मुझे वहां। तुमने क्या किया इसके साथ? अरे तुमने इसको ऋषिकेश का बोल के किसी और बस में बिठा दिया, छत्तीसगढ़ की बस में बिठा दिया, और वहां बेचारी ये क्या कर रही थी? ये बेचारी कूड़ा चुग रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैंने देखी है इसकी हालत। अरे वहां पे लोग इसे परेशान कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसके ऊपर, पागल बना दिया मेरी बहन को। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अगर तुम्हारी बहन के साथ या भाई के साथ कोई ऐसा करेगा, या मैं उनके साथ अगर ऐसा करूंगा, कैसा लगेगा तुम्हें? एक बार भी अपने भाई या बहन की याद नहीं है ये सब करते हुए? और तुम तो जानती हो ना इस बेचारी की हालत ठीक नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस हालत में ये बाहर दर दर की ठोकरें खाएगी तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसकी जिंदगी खराब हो सकती है। अरे मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, मुझे लगा था कि मेरी बहन का तुम ख्याल रख रही होगी, उसका ध्यान रख रही होगी, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत था। मुझे बस एक बात जाननी है साक्षी तुमसे, कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? जवाब दो। हाँ तो मैं क्या करती?
अरे तुम तो अपने काम पे चले गए, यहाँ घर में मैं नौकरानियों की तरह पूरे दिन लगी रहती थी। ये तो कुछ काम करने को तैयार नहीं होती थी, सारे काम इसको बैठे बैठे चाहिए थे। कभी इसको खाना दो, कभी इसके कपड़े धो। अरे मैं परेशान हो चुकी थी। और सारा दिन कभी इसको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कभी कुछ दो इसको, कभी इसकी दवाइयाँ टाइम पे दो, है करती रहती थी। अरे इसको संभालने के लिए शादी की थी क्या मैंने तुमसे? और मुझे जो सही लगा ना मैंने किया। बस करो साक्षी। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये फालतू के एक्सक्यूजेस दे रही हो मुझे। तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है अभी भी? जब तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे पता चलेगा ये सब तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा, क्या क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ में? तुम्हें पता है ना मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। अरे उसके लिए कितना कुछ किया है मैंने। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ही अपनी बहन को संभाला है, और मेरे अलावा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। मुझे लगा था शादी करने के बाद मेरे बाद तुम इसका ख्याल रखोगी, तुम इसका ध्यान रखोगी, लेकिन बहुत गलत था मैं। अरे हालत देखो इसकी। ये सब करने से पहले तुम्हें इसके ऊपर तरस नहीं आया कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है? साक्षी, मैं ना सारी सैलरी तुम्हारे हाथ में देता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। अरे मुझे लगा था कि सैलरी तुम्हारे हाथ में दूंगा तो तुम अपना और मेरी बहन का दोनों का ख्याल रखोगी अच्छे से, किसी चीज की कमी नहीं होने दोगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बहन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी ज्यादा नफरत है। अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो मैं जिंदगी भर तुमसे कभी शादी नहीं करता। साक्षी, मैंने ना कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बहन के साथ ये सब करोगी। मुझे तो ये लगा था कि तुम मेरी बहन से भी उतना ही प्यार करती हो जितना मैं इससे करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर रही हो उसके साथ। अरे मेरे को बाहर मिली थी ना जब ये, बेचारी कितनी डरी हुई थी। लोगों ने परेशान कर करके इसका जीना दुश्वार कर रखा था। जब मैं इसके पास गया तो मैं दंग रह गया इसको देख के, और इसने अपने भाई को मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। डर गई थी बेचारी। इसको मैंने बोला कि मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भाई तुषार हूं मैं। तब जाके इसने मुझे ध्यान से देखा और पहचाना। बेचारी, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी वाइफ बोलते हुए भी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। बस अब और नहीं। तुमने जो करना था तुमने कर लिया, अपने मन की करनी थी तुमने कर ली, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और मैं अपनी बहन के साथ ना अब और ये सब होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम मेरे साथ ये सब करती तो शायद मैं एक पल को तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ ये सब किया, तो इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अभी के अभी ना तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ और निकल जाओ मेरी जिंदगी से और इस घर से भी। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा मैं। अब रहना अकेले, अब शायद तुम खुश रहोगी, सड़ना जिंदगी भर। तुषार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम इसके चक्कर में मुझे डिवोर्स दे रहे हो, और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और अगर मैं इस घर से चली गई तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम्हारे अलावा तो मेरा कोई है भी नहीं, और ये तुम्हारी पागल बहन ये तो किसी काम की नहीं है, तुम इसके चक्कर में मुझे छोड़ रहे हो। तुषार देखो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, और मैं आज के बाद दृष्टि का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं इसके साथ कभी गलत बिहेव नहीं करूंगी, और ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें ना ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी तुम्हें दिक्कत ही क्या है? अरे तुम्हारे पास तुम्हारा मायका है, इतना बड़ा घर है, और अकेले रहने की तो अब तो आदत हो गई होगी ना। और मेरा काम तो ऐसा है क्योंकि मैं घर से बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर, और आफ्टर ऑल उसके बाद तो तुमने मेरी बहन को भी घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब तो अकेले रहने की आदत हो गई होगी ना तुम्हें। तो टेंशन किस बात की? लेकिन तुषार, मेरी बात तो समझो। अरे मैं कहता हूँ निकलो।